अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। ये मेरे पास HP का पावर अडाप्टर है जो कि 31 वोल्ट आउटपुट देता है। प्रॉब्लम ये है कि ये पावर ऑन नहीं हो रहा। चलिए इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी इसको रिपेयर करने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि इसमें लाइव वोल्टेज होते हैं। मल्टीमीटर को हम DC पे रख लेंगे। इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं तो कोई भी आउटपुट नहीं है। चलिए भी इसको खोलते हैं और खोल के इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। हमें यहाँ पर T10 स्क्रू ड्राइवर चाहिए। T10 अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें ये इस एरिए में थोड़ी सी ये स्मोक रिफ्लेक्शन आ रही है, धुएं के आसार नज़र आ रहे हैं। ये वाले ये एरिया, इसको अगर हम इस तरह देखेंगे तो हमारा ये एरिया बनता है, यानी इस एरिए में कुछ रॉन्ग है। सर्किट को टच करने से पहले इस DC कैपेसिटर पर वोल्टेज देख लीजिए। अभी देखें यहाँ पर अभी तक इसमें 28 वोल्ट हैं और ये डिस्चार्ज हो रहे हैं और बहुत स्लोली हो रहे हैं। तो अगर इस पर ज़्यादा वोल्टेज हो तो कभी भी इसको टच नहीं करेंगे। अभी मैं यहाँ पर इसकी ये शील्ड उतार लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें तो सर्किट हमें बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी डैमेज नज़र नहीं आ रही। तो अभी हम इसको प्लग इन करते हैं और यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं। यहाँ पर DC वोल्टेज चेक कर लेंगे मेन कैपेसिटर पर, तो 164 वोल्ट। इसका मतलब है कि हमारा ये सर्किट क्लियर है। अभी क्योंकि ये सर्किट क्लियर है तो अभी इस पे वेरीफाई कर लेते हैं। इस पे कुछ भी नहीं है। यहाँ वोल्टेज है, यहाँ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे इस पावर एरिया में कोई दिक्कत है। Here it is using 200 DT। यहाँ पर ये NCP 1200 IC इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका अगर सर्किट देखें, पिन नंबर 8 इसकी HV पिन है, हाई वोल्टेज पिन है। पिन नंबर 7 नॉट कनेक्टेड है। पिन नंबर 6 VCC है। 5 नंबर पिन ड्राइव है। हमें सबसे पहले अभी VCC पिन को वेरीफाई करना है, फिर करंट सेंस फीडबैक। जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो VCC पिन है। यहाँ पर हमें वोल्टेज देखने हैं, क्योंकि ये IC एक्सटर्नल स्टार्टअप रजिस्टर यूज़ नहीं करती। इसमें जो वोल्टेज हैं वो इस IC के अंदर से ही इस कैपेसिटर को मिलेंगे। इसके बाद इसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग शुरू होती है। अभी सबसे पहले हम पिन नंबर 8 पे और 6 पे वोल्टेज चेक करेंगे। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले तो इसके जो सप्लाई वोल्टेज है वो चेक करने हैं। तो ये ग्राउंड है कैपेसिटर का, मेन कैपेसिटर का ये वाला एंड
इसको हम वेरीफाई कर लेंगे। और यहाँ पर ये पिन नंबर 8 पे 15 वोल्ट आ रहे हैं। यहाँ पर ये डायोड रजिस्टर और ये चीज़ें लगकर यहाँ पर 15 वोल्ट, इसकी पिन नंबर 8 पे 15 वोल्ट आ रहे हैं। तो पिन नंबर 6 को हम चेक करेंगे, 6 को बहुत ही केयरफुली, क्योंकि ये एसएमडी है तो ज़रा सी भी गलती दूसरी पिनों को डैमेज कर सकती है। यहाँ पर देखें तो ये कंडीशन है, पिन नंबर 6 पे फ्लक्चुएशन हो रही है, तो जो कि अच्छा साइन नहीं है, यानी इस पिन पे कुछ ना कुछ रॉन्ग है। हमें अभी पिन नंबर 6 पे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं उनको वेरीफाई करना है। वहाँ पे ये कैपेसिटर है और इसमें देखें तो ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये स्पेयर पिन है और साथ में ये इसका है एक्सिलरी वाइंडिंग सेक्शन। तो हमें इस सेक्शन को ट्रेस करके या पिन नंबर 6 को ट्रेस बैक करके यहाँ पर पहुँचना है कि क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखिए तो ये है कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल जो कि ब्रिज के नेगेटिव टर्मिनल से आ रहा है। इसको देखेंगे यहाँ पर इस पॉइंट पर, इससे ये जंपर, ये अंदर की तरफ ये जंपर लगा हुआ है, ये वाला। इस जंपर के बाद यहाँ से ऐसे, इसका मतलब है यहाँ पर जंपर है, इस पॉइंट से यहाँ पर जी। और ये इस आईसी की पिन नंबर 4 पे आ रहा है। 4 नंबर आईसी, पिन नंबर 4 ग्राउंड है। चलिए जी, ये क्लियर हो गया कि ट्रांसफार्मर की एक्सिलरी वाइंडिंग का ये एंड ग्राउंड है। तो इस एंड को ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ से ये इस तरह ये जंपर लगा हुआ है, ये वाला फेरेट बीड वाला। ये हो गया। इसके बाद ये रजिस्टर, यहाँ पर देखिए तो ये एक्सिलरी वाइंडिंग का ये एंड ग्राउंड है। इस एंड के साथ ये जंपर लगा हुआ है, इस जंपर के साथ ये रजिस्टर जली हुई है। इसके साथ देखें तो ये कंपोनेंट, ये है डायोड। यहाँ पर इस डायोड को देखें, ट्रेस करें तो ये यहाँ पर आ रहा है। ये देखें तो ये इसके सोल्डर के पॉइंट भी थोड़े से कुछ डिफरेंट हैं। यहाँ पर ये देखें, ये कैपेसिटर हमारा जला हुआ है, ये ओवर हीट हुआ है। ऊपर से ये ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये ओवर हीट कंडीशन में है। अगर हम इस डायोड को देख लें, ये डायोड यहाँ पर है 0.885, ये डायोड ठीक नहीं है। It is 33 microfarad, 25 volt. ओरिजिनल कैपेसिटर 33 माइक्रोफैरड और 25 वोल्ट का है, तो मैं उसकी जगह पे 47 माइक्रोफैरड 50 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ। 47। अभी हमें इस डायोड को भी चेक कर लेना चाहिए।
ये देखिए ये डायोड ओपन सर्किट है। ये 4148 सिंपल डायोड है, रेक्टिफायर है। हम इसकी जगह पे कोई भी रेक्टिफायर आम सिंपल यूज़ कर सकते हैं। डायोड इंस्टॉल करने से पहले हमें ये रेजिस्टेंस भी वेरीफाई कर लेनी चाहिए। ये रजिस्टर डैमेज्ड है। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू चूँकि बढ़ चुकी है तो ये वोल्टेज ड्रॉप करेगी। हमें ये रजिस्टर चेंज करनी है। इसको 30 ओम के राउंड अबाउट होना चाहिए, 20, 22, 30 ओम। नॉर्मली ये वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए होती है कि जो वाइंडिंग वोल्टेज होते हैं उनको, अगर वाइंडिंग का टर्न थोड़ा सा कमो बेश होता है तो उस हिसाब से इसको एडजस्ट करवाती है। तो ये रजिस्टर भी हमें चेंज करनी है क्योंकि 300 ओम या 250 ओम रेजिस्टेंस एक्सेप्टेबल नहीं होती। I will use this resistor. चलिए अभी इसको पावर ऑन करते हैं, फिर देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या है। अभी यहाँ पर देखें तो इस पे ये 31 वोल्ट आ चुके हैं और स्टेबल है, रेगुलेटेड है। इसका मतलब है कि हमारा ये कैपेसिटर फेल था। इस कैपेसिटर के फेल होने की वजह से पिन नंबर 8 से हाई वोल्टेज आते हैं और पिन नंबर 6 पे VCC। ये कैपेसिटर चार्ज होगा। जब चार्ज होगा तो उसके बाद ये IC स्टार्ट करेगी। तो हमारी कंडीशन में ये कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका था, ये वोल्टेज नहीं बनने दे रहा था। जब वोल्टेज नहीं बनेंगे यहाँ पर ये देखें कैपेसिटर ओपन है। तो जब ये ओपन है तो कभी भी ये चार्ज स्टोर नहीं करेगा, तो आईसी की इस पिन पे वोल्टेज बिल्ड नहीं होगी, आईसी स्टार्ट नहीं हो सकेगी। हाई वोल्टेज पिन से ये कैपेसिटर चार्ज होता है। जब चार्ज होगा तो ये वोल्टेज बनेंगे, आईसी स्विचिंग करेगी, पिन नंबर 5 से ड्राइव देगी। अगर ये वोल्टेज ना बने, अभी जब हमारा कैपेसिटर ओपन हो गया तो ये वोल्टेज नहीं बनेगी, आईसी स्टार्ट नहीं लेगी, क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए इसकी पिन पे वोल्टेज बनने चाहिए, कैपेसिटर को चार्ज होना चाहिए। जब चार्ज नहीं होगी तो काम नहीं करेगी। अभी ये कैपेसिटर शॉर्ट हुआ, इसका इंटरनल डाइइलेक्ट्रिक है, लीक हुआ, उसकी वजह से ये डायोड और ये रजिस्टर डैमेज हुए। तो हमारा ये अभी जब सप्लाई चल रही थी डैमेज हुई, उसके बाद इसने स्टार्ट लेना ख़त्म कर दिया। तो अभी हमारी सप्लाई रिपेयर हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।